अच्छा तो क्या हुआ था, हाँ डेथ वाली बात थी। तो मैं ना कभी किसी की लाइक मैंने देखा नहीं था कि डेथ पे एक्चुअली होता क्या है। तो जब हमारे थोड़े क्लोज रिलेटिव की हुई ना, तो हमें शॉप बंद करनी पड़ी उस दिन पे, क्योंकि वैसे हम बंद नहीं कर सकते। होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना, वो आते हैं लेने, उनका तो काम चलेगा ही चलेगा। तो अगर हम बंद कर दे तो उनको दिक्कत हो जाती है, फिर वो कॉल पे कॉल करते और परेशान होते हैं हम ही। लेकिन जब कोई क्लोज रिलेटिव की हो जाए तो करनी पड़ेगी। अब हमने शॉप क्लोज करी तो मेरे को भी वो ले गए साथ कि चलो जाना पड़ेगा, क्लोज बंद है। तो वहाँ पर डेथ पे मैंने क्या विटनेस करा भाई, आंटी ना ज़बरदस्ती रो रही हैं। मतलब एक होता है ना, वैसे वो चुप बैठी हैं, कोई मिल के आके जैसे गले मिल रहा है ना तो ऐसे ऐसे कर रही हैं, वैसे नहीं रो रही। ठीक है, मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा भी होता है, मेरे को भी क्या थोड़ा बहुत एक आध आंसू टपकाना चाहिए क्या देखने के लिए। मैं हैरान हो गया देख के, मैंने कहा वैसे चुप बैठी हैं। पहली बार था डेथ पे? फर्स्ट टाइम मैंने पूरी प्रॉपर देखे थे रिचुअल सारे कि होते क्या हैं। ठीक है, अब मेरे को वहाँ पे ना ऐसे एक्ट करना था कि हाँ मैं थोड़ा सा आज्ञाकारी बच्चा हूँ घर का, थोड़ी सी ना अपनी रेपो अच्छी दिखानी अंदर से वो आ जाता है। हाँ वो अपने आप आ जाता है कि हम अच्छे हैं, है ना। और तुम्हारी रग सारे जानते हैं वैसे। हाँ तो सारे जान पहचान के थे। रिलेटिव्स के सामने मैं पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि शॉप पे मैं होता हूँ ऐसे। तो सारी आंटियाँ मतलब जब भी मिल रही हैं ऐसे गले मिल के रो रही हैं। मेरे को थोड़ा सा फनी सीन लग रहा था, भाई ये क्या हो रहा है। तो छोड़ो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करा। अब एक आंटी ना कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई। ठीक है, उधर मतलब जैसे थैड होता है ना, अपने आप को पीटना रोना, वैसा स्टार्ट कर दिया कि रोने की रेस में तो मैं जीतूंगी भाई। ठीक है, मेरे से अच्छा कोई नहीं रो सकता। ठीक है आंटी फेंट हो गई। अब वहाँ पे ड्रामा होता है, देखो पता है ना। अच्छा जानबूझ के हुई थी? पंडित जी के साथ बैठी थी, फेंट हो गई। पंडित जी कहेंगे इनका भी सांस कर ही देते भाई तो अब वो फेंट हुई ना, पंडित जी ने उसी मोमेंट पे एकदम बोला कि नारियल लेके आओ। अब भाई मैंने सोचा बंदी फेंट हो गई, बंदी अरे यार एक तो बंदी बंदा में दादाजी बंदा, आंटी जी बेचारी फेंट हो गई। अब नारियल लाना पड़ेगा इनके लिए। तो मैं भाई स्कूटी उठाई, अपने भाई को बिठाया आगे, मैं कहा जल्दी से चला, 2 नारियल लेके आया, ऊपर से कटवा के पाइप डाल के ऐसे कि वहाँ काटने का सोर्स ना हुआ। तो नारियल पानी एक रख दिया आंटी के आगे, एक लगा पंडित जी के आगे। ठीक है, नारियल पानी रख दिया, लो जी भाई। उस मोमेंट में मैंने देखा सारे हंस रहे हैं। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, पंडित जी हंस रहे हैं 33 की। भाई तब पता चला उन्होंने वो नारियल नहीं मंगाया, वो वाला मंगाया था जो कलश पे नहीं रखते। और मैं वो वाले उठा के उनके आगे ऐसे बैठा हूँ कि ये लो भाई नारियल। तो मेरा तो सिर्फ एक बंदा गुस्से में था उस दिन, जो सोच रहा था मैं गलत ले आया, इसको दुकान पे बिठाना चाहिए था। वो पापा भाई जब मैंने उनकी आंखें देखी ना, मैंने कहा यार ये तो गलत सीन हो गया। बंदा पापा भी बंदा। अरे यार तू इतना एम्फसाइज मत कर, पता है फिर क्या हुआ भाई अगला टॉपिक तेरा यही होना चाहिए, बंदा। मैं डर गया, मैंने कहा भाई अब तो घर जाके मेरी वाट लगने वाली है, क्योंकि नारियल मंगाया था दूसरा, और मैं नारियल पानी इतने रश में लेके आया ना। अरे पता है यहाँ तक कि एक आंटी व्हील चेयर पे जा रही थी। डेथ किसकी थी वैसे? अंकल थे कोई आंटी थी ये बताओ? अंकल उनको नारियल पानी पिला रहे हैं भाई जाते जाते, और क्या चाहिए, पुण्य का काम है भाई। स्वाब बोलते हैं उसको, स्वाब बोलते हैं ना, पता नहीं पानी पिलाने किसी को। हाँ तो मैं पानी लेके आया। अब मेरे को एक बात बता, ऑन द स्पॉट बोल देंगे क्योंकि फेंट होगा तो बंदा और क्या समझेगा नारियल को कि आंटी के लिए, आंटी के लिए मंगा रहे हैं कि एकदम बंदी फेंट हो गई। बंदी भाई अंदर ही अंदर सॉरी अंदर ही अंदर पंडित जी को भी पता था कि ये सब नॉर्मल है, ऐसे टाइम पे लोगों का गिरना, हरा नारियल आना है। अच्छा नहीं, ठीक है, मेरे को लगा लोगों का फेंट होना ऐसे टाइम पे नॉर्मल है। वहाँ पे सबको ही नॉर्मल बात लग रही थी, मेरे को लग रहा था कि भाई बंदी कि आंटी जी बेहोश हो गई, तो उनके लिए कुछ नारियल पानी ले आऊं। भाई मैंने भगवान भाई तो अब मैंने कहता कि ना ये सब, पहले तो उससे पहली बात पे आता हूँ, कहता ये सब नॉर्मल है। मैंने कहा हरा नारियल लाना। फिर मैं जल्दी से घर से वो वाला हस्क वाला होता है ना जो जिसको छीलते हैं, वो वाला लेके आया। उन्होंने कलश पे रखा, फिर स्टार्ट करा अपना जो भी उनके वो होते रिचुअल्स। तब मेरे को पता चला भाई ये वाला नहीं लाना होता। फिर अब मैंने कहा नारियल का क्या करें। अब थोड़ा दूर गया, दोनों सटका आया, पियाया दोनों मस्त। ठीक है, वेस्ट थोड़ी करता भाई। उस टाइम भी 40 का था, अब 80 का हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ 80 का हो गया नारियल। तो गाइस वापस आ गए हम। बीच में बताऊँ ये हो जाता है यासीन, कोई बात छोड़ता है, कोई बात नहीं है, कैरी ऑन। वापस बंदे वो आंटी क्या था बता भाई। अब तू मेरे को बंदी मत बुलवा, मेरे मुंह से याद मत दिलवा भाई। तो कुछ नहीं, यही था, आंटी जो है फेंट हो गई थी आंटी जी।
ठीक है। और मुझे पता नहीं था कि भाई नारियल वो वाला मंगा रहे हैं, हस्क वाला जो होता है। मैं ले गया पीने वाला। अब पापा ने जैसे ही मेरे को देखा, मैं उठा के चलता बना उसको, और कोने में जाके मैंने कहा वेस्ट कौन करेगा भाई, खरीदा है 40 के, तो 80 रुपये का खरीदा था। मैं कहा पी लेते हैं इसको। मैं गटक गया जाके, और क्या करते। मज़ा आ गया था भाई। मज़ा तो आएगा। तूने सीन क्रिएट कर दिया वहाँ पे, लोगों को हंसी नहीं आई है देख के सारे। भाई मैं तो कह रहा हूँ, जो रोने की एक्टिंग कर रहे थे ना, उनसे एक्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। जो आंटियां मतलब गले। वैसे एक बात बता मेरे को, कह दिया भाई लोगों का। तू मेरे को एक बात बता, ये आंटियों का क्या तरीका है? वैसे वो चुप रहेंगी, लेकिन जब मिलने आएगा और रोने लग तो जब हग करेंगी ना एक दूसरे को, तो वो हगेंगी। जब वो हग करती है ना भाई, तब रोने लग जाती हैं। मतलब मैंने देखा है यार कि कमाल है। वैसे बंदे को रोना नहीं आ रहा, गले मिलते ही 2 सेकंड का बस ऐसे बॉडी थोड़ी सी हिला दी, फिर आगे। सब ऐसे कर रहे हैं। मतलब जो नहीं रो रहा वो बंदा इम्पोस्टर है, ठीक है। ये समझ लो, कमाल है यार। मैंने भाई ये होता है। रेड फ्लैग्स थी सारी आंटी भाई सारी होती हैं भाई सीरियसली। मैं जब किसी की डेथ हुई थी तो हमारे रिश्तेदार हैं, एक आंटियों में ही बोल रहा हूँ मैं, बंदी नहीं, ठीक है भाई। वो बैठे हैं, आराम से बैठे, बिल्कुल शांत, हंस रहे हैं। जो था पता है, पहला दिन था, दूसरा था, तीसरा दिन था भाई। वो तो उनके रिश्तेदार, वो भी कोई दूर का आ गया, वो हंसते हंसते भाग के गई भाई वो, और जाके गले लगा के रोने लग गई। भाई मैं होऊंगा 17-18 साल का, 11th में था मैं उस टाइम पे। भाई मेरा दिमाग भाई वो समझ नहीं पाया भाई ये हुआ क्या एकदम से, कि भाई बच्चे को क्या समझ आएगा एकदम से कि भाई कि क्या ये दुनिया रंगरंगीली है भाई। मेरे को लगा अभी तक तो हंस रही थी, एकदम से उसको दिखाने के लिए रोई है कि ऐसे। और हम लड़के नहीं कर सकते इसे, नहीं हमारे बस की नहीं, हमारे बस की नहीं है। मेरा कजन भाई, मासी का लड़का है मेरे भाई, वो मेरे कान में आकर बोलना स्टार्ट हो गया, भाई कितनी फेक होती है होते, कितनी फेक होती है ऐसे करके। एक बात तूने और नोटिस करी होगी, जैसे किसी की डेथ होती है ना, तो जिसका जैसे मान ली किसी के हस्बैंड की हुई है, तो जो उसकी वाइफ है ना, वो सबको ना सेम स्टोरी कैसे नरेट करती है। हर कोई आके पूछ रहा होता है कैसे हो गया। ये मैंने अभी देखा नहीं, पता नहीं देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया इस चीज़ का बहुत अच्छा। तो अब जैसे होती है ना, तो उसकी वाइफ सबको एक ही सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। पता नहीं अभी तो चाय मांग रहे थे मेरे से, अभी तो ये कर रहे थे, मतलब पूरी वो सेम चीज़ बताती हैं एक्चुअल में। अभी तो कहते हैं मैं अंदर बैठी थी चुपचाप, कहते हैं मेरे लिए चाय ले आ, मैं चाय लेके आई, इतने में इन्होंने चाय भी पी अच्छे से। ये नोटिस करा भाई मैंने। अभी इन्होंने चाय भी पी है, एकदम ठीक थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। कारण वही हो मौत का, ठीक है। लेकिन वो बोलेगी पता नहीं अचानक से हो क्या गया था इनको। हाँ, और दूसरे भी कहेंगे हाँ शाम को तो मेरे से बात हुई है, कल मेरे साथ अच्छा खासा रहा है पूरा दिन। मतलब उसका मतलब बॉडी उठा देंगे, वो जिंदा हो जाएगी, वहाँ पे कहेगी भाई मर चुका हूँ मैं, ठीक है छोड़ दो ये बातें बस। जीता जी नहीं पूछेंगे उसको, वही तो, उसको वैसे नहीं पूछेंगे। सब अपने अपने बताने लग जाएंगे कि उस बंदे का मेरे साथ बॉन्ड कैसा था। हाँ ये मैंने नोटिस करा है भाई। और लोग बताओ यूं दिखाते हैं कि ना, वो ये इसके जाने से मुझे कितना इफेक्ट पड़ा। भाई सबको उतना इफेक्ट पड़ा। और बताओ उस टाइम को तुम भूल भी जाओगे, अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाओगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो एक्चुअली में उनका, बिल्कुल ठीक बात है, जो उनके हर रोज डेली रूटीन में उनके साथ रहता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। और किसी को कुछ फर्क उनके घर के लोग का, सिर्फ जो घर के लोग हैं उन्हीं को ही फर्क पड़ता है, काफी टाइम तक रहता भी है, काफी टाइम तक। लेकिन जो दूसरे आते हैं वो सिर्फ मजे लेके जाते हैं। हाँ, ये मजे भी नहीं बोलूंगा, बस अपना दिखाना है उनको कि हम भी आपके लिए, तो कह रहा हूँ मतलब फेक है। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल एकदम फेक। वही ना बता रहा हूँ ना, ऐसे बातें करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं एक दूसरे को। कोई होगा दुखी भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सारे फेक है, सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बातें जो वो करते हैं ना, वो थोड़ा वो काफी मतलब खामखा की है। या तो वो बातें इसलिए कहते हैं ताकि, या तो मेरे को ये लगता है कि ना जब हम किसी चीज में टेंशन में होते हैं, हम लड़के, हम उस बात को घुमा के करके हम किसी और बारे में बात करने लग जाते हैं, और उस चीज को पता लाइट कर देते हैं, मूड को, टॉपिक चेंज करते हैं कि बंदा पहले ही परेशान है। लड़कियां पता नहीं क्यों उस चीज को भरते जाते, पंप करते जाते, वो करते जाते हैं। रो, वो मरा है, रो, जितने आंसू बहाओगे उतना उसकी सोल को शांति मिलेगी। भाई रोना चाहिए, ठीक है। अकेले में रो ले बंदा, या कुछ कर ले, कोई क्लोज वन चला जाता, आता है भाई, पागल है भाई। अगर अकेले में रोएंगे तो दिखेगा कैसे, वो बात है, वो बात है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि ना, जब नहीं रोते हो ना, वो आपके जो इमोशन है वो आपके अंदर सप्रेस हो जाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे। तो रोना चाहिए, अकेले में रो लो, बट किसी को दिखाने के लिए रो रहे हो वो समझ नहीं आता मेरे को। बट अगर कोई चला जाता है लाइफ में, तो लड़कों का ये होता है बेसिकली कि ना, वो
फेक नहीं करेंगे हाँ, उसको। नहीं लड़के इस They will चीज में be सही होते हैं। responsible। अगर वो रोते हैं ना तो अलग जाके रोते हैं, ये नहीं कह रहा अगर कि किसी bold के- होते हैं कि रोए ना भाई, बिल्कुल रोते हैं। अब आपके फादर नहीं है, बिल्कुल, हाँ। सॉरी टू भाई मैं उस चीज को लेके आ रहा हूँ रिलेट कर सकते हो उस चीज से। भाई। मैं आप बताओ रोए नहीं होगे वहाँ बिल्कुल भी पे, नहीं आप रोया। रिस्पॉन्सिबल होगे वहाँ पे। हाँ, मैं संभाल रहा था मम्मी को, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तीनों ही ऐसे शैटर हो जाएंगे मतलब हाँ mother हाँ, system में, तो कौन करेगा? हमारा सबसे पहले हिटिंग पॉइंट ही वही होता है कि ना, अगर हम सारे अगर हम वैसे हो जाएंगे तो इस चीज को संभालेगा कौन? और आज हम इतनी बात करें उनकी, आज फादर्स डे भी है। नहीं भाई, ये भी कुछ कॉन्सिडेंस हो और सकता क्या, है भाई, देख क्योंकि लो। आज फादर्स डे है और आप बात कर रहे हो आप अपने खुद के फादर की भाई, Out of पर ही nowhere विल बी आपने प्राउड पूछा। ऑफ यू भाई। ये बताओ I आप, hope he is। बताओ क्यों बात ये नहीं होती आपके पास कितना पैसा है, हाँ, नहीं ठीक कह रहे हो। आप एक मेहनती आदमी हो, आपके पापा मेहनती होगी तभी तो एक बिजनेस खड़ा करा उन्होंने बिल्कुल भाई, उनका तो मतलब तो मेहनती उन्होंने होना ही सब जरूरी है करा है भाई, जो करा है। मेहनती होना जरूरी है भाई। तो ये जो मसूरी की बात है, ये वो मजाक, ये लाइफ का एक chill पार्ट है fun भाई, एक part है यार। पार्ट वो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो आज क्यों हंसते भाई हम? भाई बिल्कुल जरूरी आंटी नहीं गई थी, वो बंदी नहीं गई थी। उसको छोड़ यार अब तो बस। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।